हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀ ब्लॉग। तो गाइस रियली सॉरी फॉर दिस नॉइस। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपना वेट लॉस जो है होममेड फूड से कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वो आप फॉलो करोगे तो 110% आपका वेट लॉस होगा। बट लेकिन जैसे मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ही हेल्दी वे में आपका वेट लॉस होगा। बिल्कुल भी अनहेल्दी चीजें नहीं बताऊंगी मैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में कम हो जाएगा या 2 दिन में कम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट लेकिन जिस वेट लॉस में टाइम लगता है वो टिकता है और वो हेल्दी वेट लॉस होता है। और हम इसमें मैं वेट लॉस बोल रही हूँ, हम इस डाइट प्लान के थ्रू जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ इससे हम अपना फैट लॉस करेंगे। ओवरऑल वेट लॉस में से जो है फैट की कमी करेंगे, फैट को लॉस करेंगे हम, ना कि आपका मसल लॉस होगा। ठीक है। सो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और काफी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी हेल्थ के लिए करना है, आप सही जगह पर आए हो। बने रहिए वीडियो। सबसे पहली चीज जो कि आई एम श्योर आपको हर कोई बताता होगा जब भी आप किसी से डाइट प्लान पूछते हो या फिर अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हो, बट कभी सोचा है कि अगर हर कोई बता रहा है तो इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ तो सेंस होगी। ठीक है। उठते ही आपको वार्म वाटर पीना है। बेसिकली इट इज रिकमेंडेड कि आप वार्म लेमन वाटर पियो, बट लेकिन कई लोगों को लेमन सूट नहीं करता, कईयों को एसिडिटी हो जाती है सुबह उठते ही लेमन वाटर पीने से। तो अगर आप वार्म लेमन वाटर नहीं पी सकते हो तो उठते ही वार्म वाटर एटलीस्ट आपने 1 गिलास पीना ही पीना है। ये तो थी टिप नंबर 1। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। उसके बाद आपको जो भी खाना खाना है घर पे जो भी बनता है एक्सेप्ट आलू के पराठे, मूली के पराठे, प्याज के पराठे, हेल्दी खाना गाइज। नॉर्मल जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब चीजें जो बनती हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई या कोई भी वेजिटेबल है, एवरी वेजिटेबल हैज न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ होता है। तो कोई भी सब्जी और दाल के साथ आपने जो है नॉर्मल रोटी खानी है। एंड अब लेकिन आपको एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि आपको खाना जो है ना उसके कैलोरीज काउंट करके खाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जितनी भूख है या फिर भूख से एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं समटाइम्स, तो हमारा जो ध्यान नहीं रहता कि हमने कितनी कैलोरीज इनटेक कर ली। और फिर उसके बाद आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं। बैठे रहने की वजह से कुछ खास काम नहीं होता है, तो वो चीजें जो है फैट में स्टोर होती हैं, तो हमारा वेट इंक्रीज होता है लूज होने की बजाय। तो अब हमें क्या करना है, कैलोरी काउंट करके खाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉयज को जो है 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। बट लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वेट लूज करने की, तो हमें 2500 कैलोरीज से थोड़ी कम कैलोरीज करनी है ताकि हमारा जो वेट है वो लूज हो, मेंटेन ना रहे। ठीक है। इंक्रीज करना है तो आपको कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है। वेट गेन करना है, बट हमें लूज करना है तो हम 2500 कैलोरीज से जो है 2000 कैलोरीज पे आ जाएंगे। आपको जो है कैलोरीज अब गूगल के ऊपर हर एक चीज की कैलोरी इंटेक पड़ी है कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं या एक सब्जी की कटोरी में कितनी कैलोरीज हैं। एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन गूगल। वो आप हर चीज की जो है वहां पे देख सकते हो। थोड़ी देर आपको लगेगा कि शायद मैं ज्यादा ही कुछ कैलोरीज कर रही हूँ, बट लेकिन धीरे धीरे आपको खुद ही बिना गूगल सर्च करे ही आपको पता चलने लग जाएगा कि ये चीजों में इतनी कैलोरीज है, लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है। तो 2000 कैलोरीज आपने लेनी है एंड प्लस इसके साथ आपको मॉर्निंग और इवनिंग अगर 2 टाइम नहीं कर सकते तो एक ही टाइम जो भी आपके लिए सूटेबल है वर्कआउट करना है। चाहे वो माइल्ड वर्कआउट ही क्यों ना करो, आप इंटेंसिव करोगे बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप माइल्ड वर्कआउट भी करते हो रिजल्ट तो भी आएगा। नॉर्मल वर्कआउट अगर आपको नॉर्मल रनिंग करनी है या रनिंग नहीं भी करनी, नॉर्मल वॉकिंग ही कर लो, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे आप जरूर लो। उससे जो है आपको, मैं बोल रही हूँ इस चीज से आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज मैं खुद भी यही चीज कर रही हूँ एंड बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपको। अगर क्योंकि गाइज इसमें ये कोई भी जो है इधर उधर की बात नहीं है, ये लॉजिक के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है। कि अगर हमें जितनी कैलोरीज चाहिए है उससे हम थोड़ी कम कैलोरीज लेके प्लस वर्कआउट भी कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली आपका वेट लूज होगा। एंड अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों को 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं मेंटेन करने के लिए एंड 1500 तक अगर आप खाते हो, 1200 से 1500 कैलोरीज तक आप अगर आप खाते हो और प्लस आप वर्कआउट भी करते हो, गर्ल्स ट्रस्ट मी ये चीज करके देख लो एक बार।
कैसे नहीं आपका वेट लॉस होगा, जरूर होगा, ठीक है। अब खाने की बात अगर हम कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे खाने की बात पे आते हैं कि आपको हर एक मील में प्रोटीन इंटेक लेना है। प्रोटीन वेट लूज में बहुत ही क्रूशियल स्टेप जो है प्ले करता है। प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो आपको भूख कम लगती है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा कैलोरीज जो है वो बर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। एंड थर्डली, प्रोटीन हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रखता है, तो दैट इज वाई प्रोटीन इज मस्ट इन एवरी डाइट। अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप एग खा सकते हो या फिर फिश खा सकते हो, ठीक है, चिकन खा सकते हो, मीट खा सकते हो। बट वेजिटेरियंस की अगर हम बात करते हैं तो उनको होता है कि यार हम प्रोटीन कैसे लेंगे। गाइस डोंट वरी, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सोयाबीन ले सकते हो, सोयाबीन की दाल आती है वो ले सकते हो, सोया मिल्क ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, आमंड्स ले सकते हो, बहुत सारे प्रोटीन के ऑप्शंस हैं। जस्ट चेक गूगल फॉर दैट, ओके। अब अगर आपकी अब मैं अगर बात कर रही हूँ कि प्रोटीन आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी क्या है, क्यों है। सो गाइज, अगर प्रोटीन की आपके बॉडी में कमी हो जाएगी और आप अगर ये कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ले रहे हो अपने लिए बट इसमें प्रोटीन नहीं इंक्लूड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि फैट लॉस होगा। तो वो हेल्दी वेट लॉस में काउंट नहीं होता है, बिकॉज मसल्स जो है आपकी बॉडी को टोन्ड रखती हैं, यू नो। अगर आपको टोन्ड बॉडी चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड मसल्स ऑल्सो, तो फॉर दैट यू हैव टू हैव प्रोटीन इन योर डाइट, सो दैट इज वाई प्रोटीन इज मस्ट। अब बात आती है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जो है प्रोटीन लेना चाहिए, बट लेकिन गाइज अब अगर किसी इंसान का वेट जो है वो 100 केजीज है, फॉर एग्जांपल 110 केजीज है, सो क्या हमें 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या 110 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए? नो। सो दैट इज वाई प्रोटीन कितना लेना है वो एक बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव टास्क होता है। वो आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आपकी एक्टिविटी है, आपका कैसे आपको गोल्स है आपकी बॉडी को लेकर, मतलब आपको जैसे आप कोई कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो, उस हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें, एज को भी मायने रख के जो है हम अपनी प्रोटीन क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। बट लेकिन एक एवरेज जो नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, फॉर दैट एक मैन को जो है 55 से लेके 56 ग्राम्स तक प्रोटीन चाहिए, और वुमेन को चाहिए अराउंड 45 ग्राम्स तक लेकर, ठीक है। सो ये नॉर्मल जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस अकॉर्डिंग ये एवरेज वैल्यू है। अब एक और कश्मकश आती है कि हमें जो है रोटी खानी चाहिए या राइस खाने चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है अक्सर ही पूछा जाता है। सो एक रोटी में और एक कटोरी राइस में, नाउ लिसन, एक कटोरी राइस, ना कि एक प्लेट राइस, तो इन दोनों में जो है ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज होती हैं, एक नॉर्मल साइज की रोटी और एक छोटी कटोरी जो राइस होती है, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं, बट लेकिन अब रोटी जो है उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, सो दैट इज वाई रोटी इज मच बेटर। बाकी आप राइस भी खाते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको राइस पसंद है आप राइस भी खा सकते हो, बट आई रिकमेंड रोटी। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेट लॉस में मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत ही क्रूशियल स्टेप प्ले करता है। फॉर दैट आपको अपने मेटाबॉलिज्म को जो है ना हमेशा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के 2 या 3 घंटे बाद कोई भी स्नैकिंग करो, आप कुछ भी हेल्दी बट नॉट अनहेल्दी, कोई भी फ्रूट खा सकते हो आप, या फिर कोई भी जूस पी सकते हो घर का बना हुआ, स्मूदी ले सकते हो, दैट ठीक है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर या आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या स्नैक लेना है, ठीक है। पीनट्स भी खा सकते हो आप। देन सेम गोज आफ्टर लंच ऑल्सो, लंच के भी 3 घंटे के बाद, जैसे 3 घंटे बाद इवनिंग नॉर्मली घरों में भी हम लोग चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, तो आप अपनी चाय कॉफी के साथ कोई भी हेल्दी स्नैक्स ले सकते हो, बट कोशिश करो आपकी चाय कॉफी में अगर चीनी की मात्रा ना ही हो तो बेटर है। और अगर आप टी कॉफी के इतने शौकीन नहीं हो तो आप ग्रीन टी ले सकते हो इस टाइम पे, जो कि बहुत ही बेटर है। अगर आप लोग अपने इस जर्नी पे हो, अगर आपने ठान लिया है कि आपको वेट लूज जो है करना है, वेट लूज अगेन फैट लॉस अगर आपको करना है, तो थोड़ी देर के लिए आपको रिफाइंड चीजें खानी बंद करनी होंगी, जैसे मैदा हो गया या जो भी रिफाइंड चीजें हैं, रिफाइंड शुगर भी इनफैक्ट। उसके बाद आपको लिक्विड फॉर्म में जो है कैलोरीज लेनी बंद करनी होंगी, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, या जो भी बॉटल वाले जूसेस होते हैं वो भी हेल्दी नहीं होते,
वो सब चीज़ें भी बंद करनी होंगी, ठीक है। एंड जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगेंगी। आपको जो है अपने माइंड को भी ट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड बहुत क्रूशियल स्टेप प्ले करता है। अगर आपके माइंड ने ठान लिया कि आपको ये चीज़ करनी है तो आप कर लोगे, अगर माइंड ने वहाँ पे गिव अप कर दिया तो आप भी गिव अप कर दोगे। सो माइंड को ट्रिक करने के लिए जो भी आपके खाने की प्लेट्स है ना, थोड़ी छोटे साइज की प्रेफर करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लेट अगर भरी होती है तो हमारा माइंड भी सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मैं पेट, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो हम क्या करते हैं, जितनी प्लेट है उसको फुल करने की कोशिश करते हैं। सो बेटर है कि प्लेट का साइज छोटा कर दो और खाना खाते टाइम थोड़ा स्लोली खाना खाओ, ताकि जब आपका पेट भर जाए आपके माइंड तक मैसेज जाने के लिए कि आप फुल हो गए हो, तो उसको आप ओवर ईटिंग ना कर लो उतने टाइम में, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा है बहुत जल्दी जल्दी जो है खाना फिनिश कर देते हैं, उतने में उनकी ओवर ईटिंग हो जाती है। एंड ओवर ईटिंग से ज्यादा कैलोरीज ले लोगे तो वो फैट में तब्दील हो जाएगा। सो ये थी मेरी 2 टिप्स। एंड बाकी गाइज आप लोग भी बहुत समझदार हो, पता ही है कि क्या चीजें नहीं खानी है, कि हमें पैकेट वाली चीजें नहीं खानी, जैसे चिप्स हो गया, डिब्बा बंद चीजें नहीं खानी। जो भी खाना है वो आपको ज्यादा फ्रूट्स खाओ, ज्यादा वेजिटेबल्स खाओ और होम कुक्ड खाओ तो बहुत ही बेटर है। मेरी ये मेन वीडियो का पर्पस ही ये था कि आपको घर का खाना खा के वेट लॉस जो है वो कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो घर का खाना खा के ही किया है। कुछ मेरी डाइट प्लान वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि मैंने क्या डाइट प्लान रखा था अपने वेट लॉस के टाइम पे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करे बिना मत जाना। एंड मैं गारंटी दे रही हूँ जो मैंने चीजें आपको बताई हैं इससे आपका 110% वेट लॉस होगा, बट एज इट इज फॉलो करना, कुछ भी इधर उधर मत करना। एंड अगर आपको इससे रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए जी, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, ईट हेल्दी एंड लोगों को भी मोटिवेट करिए। डोंट फॉरगेट आवर फंडा ऑल्सो, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।